तो दोस्तों लगभग हमारे फर्स्ट वीडियो से लेके हम लोगों ने 200 मेन वर्ब कवर कर लिए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत बार देखा होगा, प्रैक्टिस की होगी और मैं मान के चल रही हूँ कि आप 200 मेन वर्ब्स के मालिक हो गए हैं। आज की वीडियो में फिर से हम सीखेंगे लेटर डी और ई से रिलेटेड मेन वर्ब्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं डबल, डबल यानी कि होता है दो गुना करना, डबल दो गुना करना। क्लियर? डाउट, डाउट यानी कि होता है संदेह करना, डाउट संदेह करना, मतलब ये चीज सही है गलत है, थोड़ा सा डाउट रहता है, उसके लिए हम डाउट यूज करेंगे। डाउज, डाउज यानी पानी में भिगोना, पानी में भिगोना, तो हम उसे क्या बोलेंगे? डाउज। डाउनलोड, ये तो ऑब्वियस है, ये तो सभी को याद होगा। डाउनलोड यानी कि होता है डाउनलोड करना। ड्राफ्ट, ड्राफ्ट यानी कि ढांचा, ड्राफ्ट यानी कि ढांचा, किसी भी चीज का ढांचा। ड्रैग, ड्रैग यानी कि खींचना, ड्रैग खींचना। ड्रॉ, बनाना या फिर खींचना, कोई भी चीज डायग्राम वगैरह ड्रॉ जो भी हो उसे हम क्या बोलेंगे? ड्रॉ बोलेंगे या फिर उसे हम खींचेंगे, इसका मतलब ये होता है। ड्रीम, ड्रीम यानी कि सपना देखना, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, आप यहाँ पे देखना जरूर कर ले, ठीक है। ड्रीम, ड्रीम यानी कि होता है सपना देखना। ड्रेंच, ड्रेंच यानी कि होता है भीगना, ड्रेंच भीगना। ड्रेस, पोशाक, पोशाक पहनना, ड्रेस यानी कि पोशाक पहनना, कितनी सारी गलती हो जाती है। और पोशाक पहनना। क्लियर? ड्रिल यानी कि छेद करना, ड्रिल यानी कि छेद करना। ड्रिंक, पीना, ड्रिंक पीना। आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, ज्यादातर बोलते हैं मे आई ड्रिंक वाटर, बच्चे क्लास में बोलते हैं मैम मे आई ड्रिंक वाटर। तो ड्रिंक यानी कि पानी पीना या फिर कोई भी चीज लिक्विडेबल चीजें हो उसको पीना। क्लियर? ड्रिप, ड्रिप यानी टपकना, ड्रिप यानी टपकना। ड्राइव, गाड़ी चलाना, ड्राइव गाड़ी चलाना। आई थिंक ये आपको ये क्लियर हो गए होंगे, बहुत आसान थे। मैं चाहूंगी कि आप ये सारी प्रैक्टिस करें, इंग्लिश सीखें, क्योंकि इंग्लिश बोलना तो बहुत आसान है लेकिन मेन वर्ब्स याद रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कोई भी एक्शन करें सुबह से लेकर शाम तक तो आपके मेन वर्ब्स ही बहुत काम में आती है, आपके एक्शन ही मेन वर्ब है, ये याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे हमारा है ड्रॉप। ड्रॉप यानी कि होता है गिरना या छूटना, ड्रॉप यानी कि गिरना या फिर छूटना। ड्रोन, ड्रोन डूबकर मरना, डूबकर मरना, ड्रोन यानी कि डूबकर मरना होता है। और ड्राई, ड्राई यानी कि होता है सूखा, सूखा करना, ड्राई यानी कि सूखा करना। ड्वेल, ड्वेल यानी कि होता है बसना, ड्वेल यानी कि बसना या फिर वहीं पर रह जाना, अपनी जो गृहस्थी है वहीं पर अपना सारा सेटलमेंट वहीं रखना। और ड्राई, डाई यानी कि रंगना, डाई यानी कि रंगना, कोई भी चीज कलर करना, रंगना, किसी भी चीज को कोई अलग रूप दे देना, उसे हम बोलेंगे रंगना। तो यहाँ हमारी लगभग डी से रिलेटेड सारी मेन वर्ब्स कंप्लीट होती हैं और मुझे पूरा उम्मीद है पिछले वीडियो में लगभग कंप्लीट डी से रिलेटेड मेन वर्ड्स कवर की थी, ये कुछ मेन वर्ड्स रह गई थी डी से रिलेटेड, मैंने आज यहाँ कंप्लीट कर दी हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वो वीडियो पे देखिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जरूर देखेंगे। अब यहाँ से स्टार्ट हो रही है लेटर ई से रिलेटेड मेन वर्ड। लेटर ई से यहाँ से आप सीखेंगे लेटर ई से रिलेटेड, जैसे कि अर्न, अर्न यानी होता है कमाना, पैसे कमाना। क्या होता है? अर्न, कमाना। क्लियर? ईट, ईट यानी होता है खाना, ईट खाना, ये तो ऑब्वियस है, खाना, ईट। एडिट, एडिट यानी संपादन करना, एडिट यानी कि संपादन करना। एडुकेट, एडुकेट यानी कि होता है शिक्षित होना, एडुकेट यानी कि होता है शिक्षित होना। बेसिकली एडुकेट का मतलब शिक्षित होना तो होता है, लेकिन आजकल लोग सिर्फ किताबी तौर पे पढ़े हुए हैं, मानसिक तौर पे नहीं पढ़े हुए हैं। तो एडुकेट का पूरी डेफिनेशन ये होती है कि ना केवल अक्षर ज्ञान से बल्कि मानसिक ज्ञान भी होना बहुत जरूरी है ना। इलेक्ट, इलेक्ट यानी कि चुनना, इलेक्ट यानी कि चुनना। एम्बेरेस, एम्बेरेस यानी शर्मिंदा करना, एम्बेरेस यानी कि शर्मिंदा करना। एम्बेडेड,
एम्बेडेड अंतर्निहित करना, अंतर्निहित करना, अंतर्निहित करना। यहाँ से आप देख पा रहे हैं डी से रिलेटेड सारी कंप्लीट हो गई हैं, यहाँ लेटर ई से स्टार्ट हो गई हैं। तो आप पूरी प्रैक्टिस कीजिए, हमारी पूरी सीरीज चल रही है 1000 मेन वर्ड्स की। और अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो उन्हें आप प्लेलिस्ट दी गई है पूरी ए से लेके जेड तक, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि अभी हम ई तक पहुंचे हैं तो आप यहाँ तक देख सकते हैं। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय यानी कि होता है अंत स्थापित करना, एम्प्लॉय यानी कि अंतः स्थापित करना। एम्पावर, एम्पावर यानी सशक्तिकरण, सशक्तिकरण ये वर्ड ऐसा है जो एक शक्ति को प्रदर्शित करता है, एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट मतलब महिला सशक्तिकरण। क्लियर? ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है। एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली होना, एम्प्टी यानी खाली होना या फिर खाली करना। क्लियर? एनसर्कल, एनसर्कल यानी कि घेरना, एनसर्कल यानी कि घेरना, चारों तरफ से उसे घेर लेना। एनकरेज, एनकरेज यानी कि प्रोत्साहित करना, किसी चीज के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे आपका दोस्त अगर क्रिकेट खेल रहा है तो आप वहां बैठकर उसे क्या बोलेंगे? चीयर करेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे, एनकरेज करेंगे। तो वहां पर ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एनकरेज। क्लियर? एनक्रोच, एनक्रोच यानी अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। क्लियर? एंडेंज, एंडेंज, एंडेंज यानी जोखिम में डालना, एंडेंज यानी कि जोखिम में डालना। क्लियर? एंडोर्स, एंडोर्स समर्थन करना, एंडोर्स यानी कि समर्थन करना, एक दूसरे का साथ देना। क्लियर? एंड्योर, एंड्योर यानी कि सहन करना, एंड्योर यानी कि सहन करना। एनग्रेव, नक्काशी करना, एनग्रेव नक्काशी करना। एंजॉय, आनंद लेना, एंजॉय आनंद लेना। एनलार्ज, बढ़ाना, एनलार्ज बढ़ाना मतलब किसी चीज का क्रम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। एनलाइटन, एनलाइटन सूचित करना, एनलाइटन सूचित करना। क्लियर? एंटर, प्रवेश करना, एंटर प्रवेश करना। क्लियर हो गए आपको? मतलब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमने कंप्लीट की लेटर डी से रिलेटेड कुछ मेन वर्ब्स और लेटर ई से कंप्लीट मेन वर्ब्स। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे लेटर एफ से रिलेटेड मेन वर्ब्स के बारे में। तब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।